दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका यूनिक स्टडी सर्किल बाय दीपक कुमार चैनल पे। और देखिए दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं हम पढ़ रहे हैं मैथ स्पेशल बेंच और हमारा टॉपिक है कार्य तथा समय। और आज हमारा सवाल है 26 और आज की क्लास का ये हमारा पहला सवाल है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास इस सवाल के साथ। तो दोस्तों सवाल क्या है, ए और बी किसी काम को 24 दिन में करते हैं। ए और बी किसी काम को 24 दिन में करते हैं दोस्तों। दोनों साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। दोनों साथ मिलकर क्या करते हैं दोस्तों, काम शुरू करते हैं। और 20 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। ठीक है दोस्तों, 20 दिन बाद कौन छोड़ के जाता है काम को, ए छोड़ के चला जाता है। तो काम 26 दिन में पूरा होता है। बताओ कि ए अकेला 2/3 काम कितने दिन में कर सकता था दोस्तों, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जितना हमें समझ में आ रहा है, क्या आ रहा है दोस्तों, ये कह रहे हैं कि ए और बी, यानी कि दोस्तों इस तरीके से लिख लेंगे कि ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में कर सकता है दोस्तों, 24 दिन। दोनों मिले तो 24 दिन में कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर साथ काम करना शुरू किया। तो यानी कि दोस्तों 20 दिन बाद ए काम छोड़ा, यानी कि ए और बी कितने दिन तक लगे रहे, 20 दिन तक तो लगे रहे। ठीक है दोस्तों, 20 दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया। अगर हम समझे दोस्तों, अगर ए अभी भी लगा रहता तो 24 दिन यानी कि 4 दिन में काम खत्म हो जाता दोस्तों। तो ए ने अपना कितने दिन का काम छोड़ा है दोस्तों, यहाँ पे 4 दिन का काम छोड़ दिया। तो देखिए दोस्तों क्या कहा है, काम 26 दिन में पूरा होता है। अब दोस्तों जो 24 दिन में काम होना था वो कितने दिन में हुआ, 26 दिन में। तो दोस्तों देखिए, काम कितने दिन में होना था, 24 दिन में। तो एक ने तो अपने 4 दिन का काम क्या करा दोस्तों, छोड़ दिया। तो दूसरे ने को क्या करना पड़ा, 2 दिन ज्यादा काम करना पड़ा। तो आपको नहीं लग रहा दोस्तों कि इसका 4 दिन के काम छोड़ने की वजह से इसे 2 दिन क्या करनी पड़े, अधिक काम करने पड़े। अर्थात इसका वो 4 दिन का काम इसे अतिरिक्त 2 दिनों में करना पड़ा। इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों कि ए का 4 दिन का जो काम है वो बी के कितने दिन के काम के बराबर है दोस्तों, 2 दिन के बराबर है। तो जिस काम को ए 4 दिन में कर सकता है दोस्तों, उसे बी ने 2 दिन में किया। तो देखिए दोस्तों, यहां से अक्षमता आएगी कैसे, ए बटे बी बराबर कितना, देखिए बी को भाग में भेजिए, इधर 4 को भेज दीजिए। 2 बटे कितना दोस्तों, 4। देखिए दोस्तों 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो जैसे कि आप समझ गए हैं दोस्तों कि ए बटे बी का मान क्या आया है, 1 बटे 2 आया है। और जैसे कि हमने बात की है अब तक, ये बटे के मान दोस्तों अपने होते हैं। तो हमें यहाँ से समझ में आ रहा है कि ए की अक्षमता कितनी है दोस्तों, 1 यूनिट है। और बी की अक्षमता क्या है दोस्तों, 2 यूनिट है। अक्षमता एफिशिएंसी, अर्थात ये एक दिन में कितना काम कर सकते हैं दोस्तों। और इसका मतलब ये हुआ, जो ए है वो दोस्तों 1 यूनिट काम कर सकता है 1 दिन में, और जो बी है वह 2 यूनिट काम कर सकता है 1 दिन में। तो दोस्तों अगर ये दोनों साथ काम करेंगे तो कितने यूनिट काम करेंगे, 3 यूनिट काम पर डे करेंगे दोस्तों। और जैसे कि सवाल में शुरुआत में ही कहा गया है कि वह 24 दिन में कार्य को खत्म करते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों कि कुल कार्य कितना है, 24 दिन में जो कार्य खत्म हुआ है, जिसे 3 यूनिट पर डे किया गया है, तो दोस्तों वह काम कितना है, 24 के 72 यूनिट। तो कुल काम कितना है दोस्तों, 72 यूनिट है। अब आप समझिए कि काम कितना कराना है, एक अकेला 2/3 काम करे। टोटल काम तो 72 यूनिट है बेशक दोस्तों, लेकिन उसका 2/3 कितना होगा, 3 से भाग दे दीजिए तो कितना होगा दोस्तों, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और 24 दूनी 48, यानी कि दोस्तों 48 यूनिट काम कराना है। अब ये 48 यूनिट काम कौन करने वाला है दोस्तों, ए। और हमें पता लग गया है कि उसकी अक्षमता 1 यूनिट की पर डे की है दोस्तों। तो 48 को 1 से भाग करिए, कितने दिन आए दोस्तों, 48 दिन। इसका अर्थ ये हुआ कि जो ए अकेला है वह कितने दिन में करेगा दोस्तों, 48 दिन में इस कार्य को समाप्त कर सकता है। तो देखिए दोस्तों, ये था इसका पहला सवाल और इसका आंसर आया है 48। तो देखिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, क्या है हमारा अगला सवाल कि ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ठीक है दोस्तों, ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ए अकेला 8 दिन में काम करता है। ए अकेला कितने दिन काम करता है दोस्तों, 8 दिन तक काम करता है। और बी बचे हुए काम को 20 दिन में करता है। तो बी अकेला पूरा काम को कितने दिन में करेगा, ये सवाल है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हमें समझ में आया है, अब तक हम कर भी रहे हैं कि ए और बी मिलकर कर सकते थे कितने दिन में दोस्तों, 12 दिन। ए ने कितने दिन काम किया दोस्तों, 8 दिन। और बाकी का बचा हुआ काम जिसको करना पड़ा बी को, और उसको लगे दोस्तों 20 दिन। तो देखिए दोस्तों, जो काम कितने दिन में होना था, 12 दिन में। तो ए ने दरअसल अपना कितने दिन का काम छोड़ दिया था दोस्तों, 4 दिन का काम इसने छोड़ दिया था। इस वजह से दोस्तों इसको कितने दिन लगे, 8 दिन अतिरिक्त लगे।
ठीक है दोस्तों, तो हम समझ पा रहे हैं दोस्तों कि ए का 4 दिन का काम बी को कितने दिन में करना पड़ा, 8 दिन में। अर्थात ए का जो 4 दिन का काम है दोस्तों, वह बी ने कितने दिन में किया है, 8 दिन में। इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। और जैसे कि आप अब तक समझ ही गए हैं कि हम क्या करेंगे दोस्तों, अक्षमता निकाल लेंगे। बी को यहाँ पे भेज दीजिए, 4 को यहाँ पे भेज दीजिए। तो दोस्तों ए बटे बी कितना हुआ, 8 बटे 4 हुआ। और देखिए दोस्तों 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हुआ। तो ए बटे बी आपका आया 2 बटे 1। तो दोस्तों यहां से हमें समझ आया कि ए जो है वो 2 यूनिट काम कर सकता है, जो बी है दोस्तों कितना, 1 यूनिट काम कर सकता है। ये इनकी अक्षमता आई दोस्तों, एफिशिएंसी आ गई है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ पा रहे हैं कि जो ए है वह 2 यूनिट काम कर सकता है, जबकि जो बी है वह 1 यूनिट काम जो है 1 दिन में कर सकता है। और दोस्तों जैसे कि पहली लाइन में इन्होंने हमें कहा है कि जो काम है वह 12 दिन में करते हैं। तो दोस्तों अगर ए और बी मिलकर काम को करेंगे, वे 3 यूनिट पर डे करेंगे, और अगर उन्हें 12 दिन लगेंगे तो दोस्तों काम कितना है, 12 3 36। तो अर्थात दोस्तों हमारे पास जो टोटल कार्य है वह कितना है, 36 यूनिट काम है दोस्तों। और जैसे कि सवाल में कहा गया है कि दोस्तों कि बी अकेला काम को पूरा कितने दिन में करेगा, तो हमारे पास काम कितना है दोस्तों, 36 यूनिट। और बी 1 दिन में कितना कर सकता है, 1 यूनिट। तो इस तरीके से दोस्तों हम सरलता से समझ सकते हैं कि 36 भाग 1 अर्थात बी को इस काम को करने में कितने दिन लगेंगे दोस्तों। तो आइए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल यहाँ पे कहा है कि पी और आर किसी काम को मिलकर 10 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं दोस्तों, 10 दिन में करते हैं। और कह रहा है कि अगर पी 2.5 दिन काम करे और जो आर है दोस्तों वह 8.5 दिन काम करे, तो आधा काम होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक और वर्ड आया है यहाँ पे कि आधा काम खत्म करे लेते हैं। तो पी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो दोस्तों जैसे कि हम अब तक लिख रहे हैं कि क्या कि पी और आर जो है वह कितने दिन में कर लेते हैं, 10 दिन में। तो हमने दोस्तों ऐसे 10 लिखा, तो 10 दिन हो गया दोस्तों। समझे कि पी ने कितने दिन काम किया, अगर 2.5 दिन काम किया दोस्तों, ठीक है। और आर ने कितने दिन काम किया दोस्तों, 8.5 दिन। तो कितना काम होता है दोस्तों, आधा काम। यानी कि दोस्तों आधा काम कितने दिन में हो जाना चाहिए, अगर पूरा काम 10 दिन में होता है तो आधा काम कितने दिन में हो जाना चाहिए दोस्तों, 5 दिन में। कितने दिन में हो जाना चाहिए दोस्तों, 5 दिन में। तो इन्होंने यही किया है, जो काम 5 दिन में होना था उसमें दोस्तों 2.5 दिन किसने काम किया है, पी ने। और 8.5 दिन दोस्तों है ना, किसने काम किया है, आर ने। तो देखिए दोस्तों यानी कि इसका 2.5 दिन का काम बचा। हमने 5 में से 2.5 को घटा के दोस्तों 2.5 लिखा है, ये 2.5 नहीं लिखा है यहाँ पे है ना, 5 में से 2.5 घटाया। तो हम कह रहे हैं कि 2.5 दिन का जो इसका काम था वह इसको कितने दिन में करना पड़ा दोस्तों, 3.5 दिन। समझ रहे हैं इस बात। बस ये थोड़ा फर्क आया है दोस्तों कि यहाँ पे हम 10 से ही कंपेयर करते थे कि इसका इतने दिन का काम इसको इतने दिन में करना पड़ा है, लेकिन इस सवाल में आधा काम हुआ है दोस्तों, इसलिए हमने 5 से कंपेयर किया कि अगर पूरा काम 10 दिन में खत्म होता है तो आधा काम 5 दिन में खत्म हो जाएगा। तो वैसे ही हमने 5 से तुलना की है कि यहाँ पे 2.5 दिन का काम इसके कितने दिन में करना पड़ा दोस्तों, 3.5 दिन। तो हमें समझ में आया है कि एक पी का दोस्तों कितना, पी का 2.5 दिन का काम, पी गुणा 2.5 लिखेंगे इसको, और आर को कितने दिन में करना पड़ा है दोस्तों, 3.5 दिन में। और यहाँ से दोस्तों वैसे ही अक्षमता आएगी। देखिए ये आर यहाँ ले लीजिए, 2.5 इधर। तो जैसे कि हम जानते हैं कि पी बटे आर क्या हुआ दोस्तों, 3.5 भाग कितना, 2.5। दोस्तों पॉइंट से पॉइंट हटा लीजिए, 5 से काट देते हैं, 5 से 35, 5 दूनी 25। इस तरीके से दोस्तों ये कितना है, 7/5। और हम समझ रहे हैं कि यहाँ पे पी की अक्षमता कितनी आ गई है दोस्तों, 7 यूनिट। कि पी जो काम है वो 7 यूनिट काम कर सकता है 1 दिन में। और आर की कितनी आई है दोस्तों, 5 यूनिट आई है कि 5 यूनिट काम कर सकता है आर। और जैसे कि शुरुआत में कहा गया था दोस्तों कि ये काम को कितने दिन में करता है, 10 दिन में। तो देखिए दोस्तों बताइए 7 और 5 कितने में, 12। अर्थात अगर दोनों मिलकर काम करें तो 12 यूनिट काम होगा। तो कार्य कितना हुआ दोस्तों, कार्य कितना मैटर है, 12 यूनिट काम पर डे होगा। और कितने दिन में होगा ये पी और आर के द्वारा, 10 दिन में दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों हमें पता लगा कि कुल कार्य जो है वो 120 यूनिट है। और 120 यूनिट अगर हम किससे कराएं दोस्तों, पी से कराएं, तो 1 दिन में कितने यूनिट काम करता है, 7 यूनिट करता है दोस्तों। तो इस तरीके से हमने आंसर दिया दोस्तों, 120/7 दिन। चाहे तो हम इसको सही में भी लिख सकते हैं दोस्तों, है जैसे कि आप जानते हैं 120 को हम 7 से भाग करके कुछ इस तरीके से कि 7 एकम 7, बचे कितने दोस्तों 5, 7 7 49, ठीक है ना दोस्तों। तो कितना हुआ मतलब 17 7 119 है ना दोस्तों, 1/7। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं जैसा भी ऑप्शन होगा सवाल में। तो देखिए दोस्तों अगला सवाल क्या है हमारा।
बहुत ही अच्छा और अलग सा सवाल है। देखिए दोस्तों, क्या कहा है कि ए अकेला किसी काम को करने में ए और बी से, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्या है इसमें फर्क महसूस करिए इसमें, कि ए और बी से 27 घंटे ज्यादा लेता है दोस्तों। जो ए है अकेला, अगर अकेला काम करें और ए और बी को जितना भी समय लगता है उससे 27 घंटे ज्यादा लेता है कौन दोस्तों? ए। और बी अकेला उसी काम को करने में दोस्तों ए और बी से, है ना, यहाँ पे बात हो रही है बी की, ऐसे ही कि बी अकेला उसी काम को करने में ए और बी से कितने दोस्तों? 3 घंटे ज्यादा लेता है, 3 घंटे ज्यादा लेता है। तो ए अकेला उसी काम को कितने घंटे में करेगा दोस्तों? ऐसा कुछ कहा गया है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इससे पहले देखिए एग्जाम्पल समझते हैं साधारण तरीके से। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैं एग्जाम्पल लूं कि ए किसी काम को करता है 20 दिन में और बी करता है दोस्तों कितने में? 30 दिन में। और यहाँ पे जैसे कि आप जानते हैं कि हमने एलसीएम लिया, ये क्या हुआ दोस्तों? 60 यूनिट। ध्यान से समझिएगा और इसको रिलेट करेंगे हम इस सवाल से फिर, और यहाँ पे अपना ट्रिक समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए दोस्तों, 20 ते कितने में? 60 और 30 दूनी कितने में? 60। उम्मीद है अब तक ये बात आपको बेहतर ढंग से समझ में आती है। तो ये 5 यूनिट पर डे कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर मैं कहूं कि ए और बी कितने दिन में काम को कर सकते हैं, तो देखिए 60 और 5 यूनिट पर डे होगा तो कितने दिन दोस्तों? 12। कितने दिन हुए दोस्तों? 12 दिन हुए। अब देखिए तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि ए और बी जो है दोस्तों, ए और बी को लगते हैं 12 दिन। कितने लगते हैं दोस्तों? 12 दिन। ए को लगते हैं कितने दोस्तों? 20 दिन लगते हैं। ए को अकेले को कितने लगते हैं दोस्तों? 20 दिन लगते हैं। जबकि बी को अकेले को कितने लगते हैं दोस्तों? 30 दिन। अगर हम यहाँ पे तुलना करें दोस्तों, तो इससे कितने दिन ज्यादा लग रहे हैं? दोनों को लगने वाले समय से ए को अकेले को कितने दिन ज्यादा लग रहे हैं दोस्तों? 8 दिन, है ना। 12 और 20 में कितने का अंतर है दोस्तों? 8 का। तो दोनों को, जो ए और बी को टोटल समय लग रहा है वो 12 घंटे है, और ए को अकेले को लगने वाला 12 दिन कह सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे कितना है? 8 ज्यादा है दोस्तों। और यहाँ पे देखिए कितना है? 18। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे समझते हैं इस तरीके से। तो ए के कितने दिन ज्यादा आए हैं कि 8 दिन ज्यादा लग रहे हैं ए और बी के कुल समय से, और बी को दोस्तों कितने लग रहे हैं? 18 दिन ज्यादा लग रहे हैं। तो गौर करिए दोस्तों, ये ज्यादा हुए किसके? ए के दिन, है ना, कुल समय से ए और बी के, और ये ज्यादा किसके हुए? बी के हुए कुल समय से। तो दोस्तों देखिए, अगर आप यहाँ पे इसका रूट लेते हैं, ऐसे करते हैं 8 गुना 18 करते हैं, अंडर रूट 8 गुना 18 कर दे दोस्तों। इन दोनों का देखिए आपने क्या निकाल दिया? मध्यानुपात आप इसे कह सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, 18 अट्ठे कितने होते हैं? 144, और 144 देखिए दोस्तों कितना है? 12। अर्थात दोस्तों जितने दिन इसको ज्यादा लगी, जितने दिन इसको टोटल समय से ज्यादा लगी, अगर उन दोनों को हम गुणा करके उसका रूट कर दें, इनके मध्यानुपात ही निकाल दें, तो दोस्तों क्या आ जाता है? ए और बी को निकलने वाला समय देखिए आया ना 12। तो देखिए दोस्तों, ये सेम ट्रिक मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ। ये जो अप्रोच मैं आपको यहाँ पे समझाई है वो इस सवाल में हम देखिए कैसे अप्लाई करते हैं। जैसे कि क्या कहा कि दोस्तों ए और बी को कुछ जो भी कोई समय लगने वाला है, तो दोस्तों पता नहीं है तो थोड़ा समझने के लिए मैं मान लेता हूँ कि ए और बी को एक्स समय लगता है। मान लेते हैं कितने दोस्तों? एक्स घंटे लगते हैं। तो दोस्तों इनके मुताबिक ए को जो है, ए को कितने लगेंगे? ए और बी के समय से 27 घंटे ज्यादा, तो ए को अकेले को दोस्तों x प्लस 27 घंटे लगेंगे। अगर ए और बी को मिलकर x घंटे लगते हैं तो उससे इतने ज्यादा, समझ रहे हैं दोस्तों, टोटल समय से कितने 27 घंटे ज्यादा होता है। जैसे वहां पे कितना था? 8 ज्यादा था। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं बात को? तो दोस्तों अगर टोटल 12 है तो 8 जोड़ के 20 आ जाता है। वैसे ही करा है दोस्तों कि टोटल हमने मान लिया कि ए और बी को x घंटे लगेंगे, तो ए को अकेले को 27 घंटे याद है, ए को अकेले को x प्लस 27 घंटे लगेंगे दोस्तों, इतने घंटे होंगे। अब देखिए क्या कहा? बी अकेला उसी काम को ए और बी के हिसाब से दोस्तों कितने घंटे ज्यादा लगेंगे? उसको 3 घंटे ज्यादा लगेंगे। तो ये ऐसा है। तो यहाँ पे कितना अधिक था दोस्तों? यहाँ पे था 27 अधिक था। यहाँ पे दोस्तों कितना था? 3 था। और जैसे कि मैंने आपको बताया ये ज्यादा है ना, ये ज्यादा हुआ ए का समय, और ये ज्यादा किसका हुआ दोस्तों? बी का समय। इन दोनों ज्यादा वाले का क्या करना है? केवल रूट लीजिए और गुणा कर दीजिए। 27 गुणा दोस्तों कितना? 3, और हम जानते हैं 27 कितना दोस्तों? 81, और ये क्या दोस्तों कितना? 9। तो दोस्तों ये क्या आ गया है? ए और बी का टोटल समय, यानी कि ये दोस्तों x का मान आ गया कि 9 घंटे। ए और बी को 9 घंटे लगेंगे। अब दोस्तों अगर जैसे इसने पूछा कि ए अकेला उस काम को कितने घंटे में करेगा, तो बताइए दोस्तों, ए और बी को का समय आ गया है 9 घंटे, और उससे 27 घंटे ज्यादा लगेंगे। तो 9 प्लस 27, इसका मतलब कितना हुआ दोस्तों? 36 घंटे तो किसको लगेंगे? यहाँ पे ए को लगने वाले हैं। और अगर बी की भी बात होती दोस्तों, कितने? 9 प्लस कितने? 3, तो 9 और 3 कितने दोस्तों? 12। तो 12 घंटे किसको लगते दोस्तों? बी को लगते।
इस तरीके से देखिए कितनी बेहतरीन अप्रोच थी। ये वाली बात आप याद रखें कि इसके ज्यादा गुना इसके ज्यादा, और दोनों का रूट ले लें दोस्तों। ठीक है, तो कुल ए और बी को लगने वाले घंटे आ जाएंगे। और दोस्तों 9 को 27 में जोड़ा तो एक टोटल 36 घंटे, और 9 और 3 12 घंटे बी के आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। तो देखिए दोस्तों, सेम कॉन्सेप्ट पे, सेम अप्रोच पे हम अगला सवाल देखते हैं। बिल्कुल वैसे ही है। देखिए दोस्तों, कहा है कि ए और बी किसी काम को करने में क्रम से ए प्लस बी से, यानी कि दोनों से दोस्तों, है ना, ए और बी दोनों हो गए ना ए प्लस बी से। ये तो दोस्तों कौन 12 घंटे, क्रम से का मतलब क्या है, पहले ये है तो ए तो कितने दोस्तों 12, और बी दूसरा कौन सा कितना दोस्तों 3 दिन ज्यादा लेते हैं, यानी कि ए 12 दिन ज्यादा लेते हैं और बी जो है 3 दिन ज्यादा लेते हैं। ये 3 दिन कहा है दोस्तों। तो बताओ अकेला उस काम को ए जो है वो कितने दिन में करेगा, ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो देखिए दोस्तों, उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ में है। करना क्या है, देखिए हम ऐसे ही समझेंगे कि ए और बी मान लेते हैं कि एक्स दिन में कर सकते हैं। तो कितने दिन में कर सकते हैं, एक्स दिन में। तो जैसे कि इन्होंने कहा कि ए जो है अकेला, वह टोटल टाइम से ए और बी को लगने वाले समय से, ए और बी के लगने वाले समय से 12 दिन अधिक लेता है। तो दोस्तों अगर इनका ए और बी का कुल दिन x है तो उससे 12 दिन अधिक होंगे, x प्लस 12। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, b कितने दिन, 3 दिन ज्यादा लेता है, तो x प्लस 3। तो ये ज्यादा वाले जो है, ये जो ज्यादा है, ये 12 दिन ज्यादा ले रहा है, और ये कितने ले रहा है दोस्तों, 3 दिन ज्यादा ले रहा है। तो हमें करना क्या था दोस्तों, यही हमने समझाया था कि जो हमारा x का मान है, ये x का मान कैसे आ जाएगा, हम इन ज्यादा वालों की क्या करेंगे दोस्तों, गुणा करेंगे, है ना, और उसका रूट ले देंगे। तो x का मान क्या आ जाएगा दोस्तों, 12 3 36, अर्थात x का मान क्या आया दोस्तों, 6 आ गया। x का मान क्या है दोस्तों, 6, अर्थात ए और बी दोनों को कितने दिन लगते हैं दोस्तों, 6 दिन। तो जैसे कि पूछा गया कि बताओ ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो बता दीजिए दोस्तों। x का मान आपके पास आ गया है, तो x कितने 6 दिन, और उससे भी 12 दिन ज्यादा लेता है। तो ए अकेला 12 और 6 कितने दिन में दोस्तों, 18 दिन में काम को करेगा। अगर इसी सवाल में बात बी की रही होती दोस्तों, तो कितना करते, 6 और प्लस 3, अर्थात कितने दिन में, 9 दिन में करता होता। उम्मीद है दोस्तों बात आपको समझ में आई है। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इसी तरीके की और वीडियोस आपको समय समय पर मिलती रहें दोस्तों।